हेलो मेंबर्स। अब देखो, आज फॉलिंग मार्केट में कुछ स्टॉक्स अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दिए। आज मार्केट में काफी तगड़ा फॉल था। अगर आप बात करने जाए स्मॉल एंड मिड कैप्स में तबाही थी, और उल्टा मंडे को और फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो यहाँ पे वो भी ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर आप बात करने जाए गिफ्ट निफ्टी, तो वो भी गैप डाउन बता रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मंडे को थोड़ा और फॉल आए, लेकिन आप कुछ स्टॉक्स को देखो यहाँ पे। सी 20% की अपर सर्किट में जिंदाल वर्ल्ड वाइड, हालांकि इसमें यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है 350 से लेके यहाँ पे 82 के आसपास। तो ये जो है वो बोनस अनाउंस किया है कंपनी ने, और इसकी वजह से स्टॉक अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे। और देखो, ये स्टॉक अपर लेवल से काफी गिरा भी नहीं है। ठीक है, ये स्टॉक के एडजस्टेड प्राइस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, कल प्रॉपर्ली दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करने जाए तो स्टॉक अभी अगर फ्रॉम द लेवल बात करने जाए तो ये 421 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे, मतलब बिफोर बोनस, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छी है। आप देखोगे पॉलीकैब में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। इरेडा स्टॉक आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। एंड उसके अलावा बात करें कार्टरेट, ये स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। ये फ्रॉम द टॉप से ज्यादा गिरता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। और देखो, आज एक वीडियो रख दिया है कि मार्केट में ब्लड बात है, क्या मार्केट में और तगड़ा फॉल आ सकता है कि नहीं। आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बीएससी, एमसीएक्स, टाटा मोटर्स, एक्सावेर, ये सभी स्टॉक डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक्सावेयर की। बंदे ने बोनस दिया था। ठीक है, आप देखोगे आज एक्स बोनस ट्रेड करा है, एक की जगह आपको 4 शेयर मिले हैं। और अगर आप पूछे सर ये शेयर्स कब तक हमारे अकाउंट में आएंगे, विद इन अ वर्किंग 15 to 20 डेज आपके अकाउंट में आपको ट्रेड क्रेडिट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज पॉजिटिव है। हालांकि लिस्टिंग के बाद स्टॉक बोनस के बाद अपर सर्किट मारा है। एक और न्यूज है, आपको फोकस करना चाहिए कि ये कंपनी जो काम करी थी वो ऑलरेडी डेनिम डेनिम के अंदर काम करी थी, यानी कि जो कपड़ा होता है ना डेनिम का, ठीक है, उस पे काम करी थी। लेकिन अभी एंटर करने वाली है ईवी सेगमेंट में। ठीक है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होता हुआ दिखाई दिया अहमदाबाद के अंदर। तो ये जो ईवी के अंदर एंटर करे, इसकी वजह से भी काफी तक तगड़ा ग्रोथ आगे दिखाई दे सकता है। इसकी वजह से स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, मैं इसको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, और आपको ये समझना चाहिए कि अभी मार्केट में जो भी मोमेंटम आती है ना, मुझे काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पॉजिटिव है तो क्या कल भी पॉजिटिव रहेगा, क्या शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा। देखो, एक बात समझो, मार्केट की कंडीशंस पता है कैसी है। आज ऊपर जाएगा, कल वापस गिर जाएगा। हम लोगों ने अभी जसडेल देखा था ना, जसडेल अगर आप देखोगे आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप लेवल से। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे सी जसडेल का स्टॉक आज भी 5.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। तो अभी मार्केट ऐसा है कि भाई अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिरेंगे। ठीक है, तो मान लो टेम्पररी पुलबैक्स आ जाता है, मान लो कि स्टॉक में टेम्पररी अपर सर्किट लग जाती है, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे होगी, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस काफी हद तक वीक है। ठीक है, ये इसमें ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए लेट द मार्केट स्टेबल, एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद कुछ सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना लॉसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वरना तगड़े लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार देखो मार्केट सस्टेन करे कि नहीं। कार ट्रेड देखोगे वो ज्यादा फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दिया, फ्रॉम द टॉप से भी काफी काफी हद तक सस्टेन कर रहा है फ्रॉम द टॉप से कार ट्रेड। मैं यहाँ पे अगर बात करने जाऊँ, सी यहाँ पे स्टॉक का लाइफ टाइम हाई 1800 पे है। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत महंगा स्टॉक है, 63 का पी महंगा स्टॉक है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है। अगर आप बात करने जाए, ये एक टाइप का रिन्यूएबल स्टॉक जैसा है। ठीक है, रिन्यूएबल में ग्रोथ कैसी होती है, वैसे ये जो सेक्टर है कार ट्रेड का, ठीक है, गाड़ियां बेचना, सेकेंड हैंड या नई खरीदना, ठीक है, ये काफी अच्छा सेक्टर है और ग्रोथ काफी अच्छा है। तो इसकी वजह से ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा वॉलिटिलिटी आगे जाके आ सकती है। अगर ये सस्ता मिलता है तो मार्केट में लोग खरीदने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स है जो अभी के लिए हमें थोड़े सा रडार पे रख सकते हैं, लेकिन वॉलिटिलिटी है मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। पॉलीकैब की बात करने जाए, देखो पॉलीकैब आज रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। वाईएसएन केबल्स में एक स्टेटमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट का कि मोर प्लेयर की भी जगह है वाईएसएन केबल्स में, तो इसकी वजह से पॉलीकैब थोड़ा बहुत रिकवर किया। ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा रिकवरी आपको बिल्कुल भी पॉलीकैब में नहीं दिखाई दी। हमेशा याद रखो कि देखो, फॉलिंग मार्केट में मान लो आप पूछे कि सर पॉलीकैब ने आज पुल बैक दिया था, क्या सस्टेनेबल है, क्या पॉजिटिव है। आप इसको पॉजिटिव मत समझो। ये ये जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो स्टॉक में कभी कभी छोटे से सपोर्ट आ जाता है, छोटा सा पुलबैक्स आ जाता है। ये सब अगर आप स्टॉक देखोगे, यहाँ पे एफएनओ के अंदर स्टॉक है। ठीक है, तो एफएनओ के अंदर बोलते हैं ना, यहाँ पे एक एक्सपायरी की वजह से या फिर मार्जिन लिमिट की वजह से, मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टॉक में थोड़े से पुलबैक्स आते हैं। ठीक है, तो एक दो दिन स्टॉक को रडार पे रखो, क्या ये सस्टेन कर रहा है, क्या ये पॉजिटिव सस्टेन कर रहा है। ऐसा ना हो कि अगर यहां से डी लो टूटे, मतलब ये स्टडी का जो लो था बनाया था स्टॉक ने, अगर वो टूटे तो हो सकते हैं और गिरे। ठीक है, तो एक बार देखो कि क्या सस्टेन करेगी नहीं। देखो अभी मार्केट ऐसा है कि जल्दबाजी में कूदोगे ना तो हाथ जलने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी करोगे, कोई भी पॉजिटिव स्टॉक हो, नेगेटिव स्टॉक हो, कुछ भी करोगे, हाथ जलने की पॉसिबिलिटी हाई साइंस होती है। ठीक है, तो जो करो सोच समझ के करो, जल्दबाजी के अंदर कहीं पे भी कूदने की कोशिश मत करो।
ठीक है। पतंजलि देखो यहाँ पे, सी पतंजलि, टाटा टेक, इरेडा, ये एफएनओ के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे, और कुछ स्टॉक एफएनओ से बाहर निकले हैं, लाइक गुजरात गैस बाहर निकला, पीवीएस पीवीआर बाहर निकल गया, बाटा इंडिया बाहर निकल गया। ठीक है, बाटा इंडिया एक टाइम पे निफ्टी 50 का हिस्सा था, अभी ये तो यहाँ पे एफएनओ का भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर स्टॉक्स निकलते हुए दिखाई दिए, और जो स्टॉक ने एंट्री मारी है, इरेडा, पतंजलि, टाटा टेक, वो सभी के सभी स्टॉक गिरते हुए दिखाई दे। पतंजलि तो एक टाइम पे लोअर सर्किट मारी थी। ठीक है, आज स्टॉक यहाँ पे इंटरडे में 15% अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक 14-15% स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। एंड ऑफ द डे रिकवरी की, लेकिन इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो अभी मार्केट ऐसा है कि कुछ ना कुछ करके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, और देखो एक एक बात याद रखना, ध्यान से सुनो, जो भी स्टॉक एफएनओ के अंदर आते हैं ना, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हाई होती है कि वो फेयर वैल्यू पे ट्रेड करना स्टार्ट करे। ठीक है, अगर मान लो कोई ओवर वैल्यूएशन है, तो उसका फेयर वैल्यूएशन बहुत जल्द आ जाता है। ठीक है, और अगर फेयर वैल्यूएशन आ जाता है, तो हो सकता है कि मान लो कि अगर ज्यादा गिरे भी ना, तो साइडवेज हो जाता है, लाइक बजाज फाइनेंस 3 साल से साइडवेज था, बजाज फाइनेंस का स्टॉक। तो फोकस क्या रखना है कि एफएनओ के अंदर आता है, तो वन शॉट आंसर की नेगेटिव होता है स्टॉक के लिए। स्टॉक प्रॉपर वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं करता। लोग ज्यादातर मैनिपुलेट नहीं कर पाते, आप बोल सकते हैं एफएनओ के अंदर होता है, एक सर्किट लग जाती है, लिमिट हो जाता है, रोज 5-5% की सर्किट नहीं मार सकता, तो रोज कोई यहाँ पे मैनिपुलेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकता। इसमें वॉल्यूम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग आराम से बड़ी मोमेंटम नहीं कर पाता स्टॉक। ठीक है, आप ये याद रखिए, और अगर बड़ी मोमेंटम नहीं कर पाता तो बड़े प्रॉफिट्स नहीं आते। ठीक है, तो एफएनओ के अंदर आना, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फास्ट रिटर्न नहीं मिलते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसकी वजह से स्टॉक देखोगे यहाँ पे इरेडा भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, एंड फ्रॉम द टॉप से इरेडा भी काफी तक तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो कुछ चीजें नेगेटिव होती है स्टॉक्स के लिए, जो आपको रडार पे जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो पतंजलि हो, इरेडा हो, थोड़ा सा टेम्पररी के लिए नेगेटिव है, और मार्केट के सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वो ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड सी, यहाँ पे मैंने हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ ट्रेड किया था, काफी हद तक सिखाने की कोशिश की थी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं फॉलिंग मार्केट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन जरूर करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में जरूर रख दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।